अगला हीमोफीलिया ए के बारे में। तो हीमोफीलिया ए एक ऐसी डिजीज होती है जो बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी से होती है। हीमोफीलिया इज ए हेरिडेटरी डिजीज, अनुवांशिक डिजीज है। अनुवांशिक का मतलब क्या होता है? जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। ये एक्स क्रोमोसोम की डिफेक्टिव जीन के कारण होती है। क्रोमोसोम के लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी का लेक्चर डिसाइड किया, उसको पढ़िएगा, क्योंकि डिजीजेस हमारे एग्जाम के लिए कॉमन है आज की डेट में। जो ये डिजीज होती है, ये होती तो मेल में है, लेकिन इनकी कैरियर फीमेल होती है। यानी अनुवांशिक रूप से आपकी माँ, दादी, माँ में कैरियर हो सकती है और होगा किसका? बच्चे में। तो इस डिजीज की कैरियर फीमेल है और इसका जो प्रेवलेंस है वो किस में है? मेल में है। अब होती क्या है? क्लॉटिंग ना होने से मानिए कहीं पे चोट लग गई तो वो क्लॉट नहीं बनेगा। अब क्यों क्लॉट नहीं बनता है? क्योंकि क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, ये डिफेक्टिव जीन है। और कौन सा फैक्टर नहीं है? फैक्टर नंबर 8। अब ये तो बात नहीं पुरानी, मैं पढ़ा क्यों रहा हूं इसको? हीमोफीलिया तो साइंस में पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी, नई जीन थेरेपी आ गई है और वो जीन थेरेपी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, अभी जीन थेरेपी के पहले हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑप्शन है। क्या मतलब है कि क्लॉटिंग के लिए हम क्या करेंगे? हम दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर या ऐसा चीज इंजेक्ट करें जिसमें फैक्टर 8 हो। तो फैक्टर 8 हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, क्लॉटिंग होने लगी। तो ये तो आज का मैकेनिज्म था हमारे पास। अब ये फैक्टर 8 लाते कहां से? तो ये लाते ह्यूमन प्लाज्मा से। अभी ह्यूमन प्लाज्मा क्या होता है भाई? हमने ब्लड लिया, ब्लड को खूब तेजी से घुमाया, सेंट्रीफ्यूग किया, और सेंट्रीफ्यूगल करने के बाद पानी अलग हो गया और सेल्स अलग हो गई। तो जो नीचे व्हाइट पोर्शन क्रिएट हो रहा है, शायद उसे प्लाज्मा बोल रहे हैं। तो यही प्लाज्मा हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया दूसरे में, इसमें है फैक्टर 8। बट ये बहुत सॉल्ट टर्म है, और जैसे ही किसी दूसरे का प्लाज्मा ट्रांसफर होता है तो एंटीबॉडीज लड़ने लगती हैं। तो आज की डेट में तो रिप्लेसमेंट थेरेपी थी, बट इसका परमानेंट उपाय हमारे पास नहीं था। फिर से ध्यान से समझिए, 2 मिनट में समझाएंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ये। हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है नंबर 1। किसमें होता है? पुरुषों में। चूंकि जेनेटिक है तो कैसे ट्रांसफर हो रहा है? महिलाओं से। क्या कम हो जाता है? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। अब इसका मतलब क्या? यानी अगर शरीर में कभी कोई घाव हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो ब्लड बहने लगेगा, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि जो फैक्टर 8 है, जो क्लॉट करता है, थक्का जमाता है, वो नहीं है। अब क्या करें? अब इसका उपाय है कि दूसरे से ले लो। दूसरे से लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं? केवल फैक्टर 8 नंबर निकालना बड़ा मुश्किल है ब्लड से, तो हम पूरे ब्लड का प्लाज्मा ले लेते हैं। प्लाज्मा लाने के लिए क्या करते हैं? ब्लड लेते हैं और उसको खूब तेजी से घुमाते हैं, तो उसका प्लाज्मा अलग हो जाता है और कुछ पार्ट अलग हो जाता है। तो उस प्लाज्मा को दूसरे व्यक्ति में चढ़ा देंगे। जब दूसरे व्यक्ति में चढ़ा देंगे तो उसी में फैक्टर 8 होगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि इनका लाइफ स्पैन छोटा होगा, और जब दूसरे व्यक्ति से क्लॉट नंबर 8 आया है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर चढ़ाया गया है, तो उसके शरीर में जो एंटीबॉडी होगी उसको काम नहीं करने देगी। ठीक है? अब इसका उपाय क्या आया है? तो देखिए, द फर्स्ट एफडीए अप्रूव्ड जीन थेरेपी फॉर सीवियर हीमोफीलिया ए। अब जीन थेरेपी आ गई है। ये एक वायरस है, AAV। देखिए, इट यूजेस एडिनो एसोसिएटेड वायरस। अब ये वायरस क्या करता है? इसकी जो जीन होती है, ये हमारे शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर ए प्रोड्यूस करने लगता है ऑटोमेटिकली। तो इस जीन थेरेपी से जीन को चेंज करा जाता है, यानी इसकी हेरिडिटी चेंज को, और इससे क्लॉटिंग फैक्टर 8 बनने लगता है। ठीक बात है? अब इसका बेस्ट पॉइंट क्या है? देखिए बेटा, इसमें वायरस का नाम था, मिस हो गया कहीं पे, मैं बता दूंगा कि ये तो एक फैमिली का नाम लिखा है, एडिनो एसोसिएटेड वायरस। इसके एक वायरस का नाम है, अभी हो सकता आगे हो